जो है सभी परिवार वाले घर आ जाते हैं। लीना बोलती है कहाँ है मेरा नील, तभी वो लोग कहते हैं कि उसकी बेल नहीं हो पाई तो वो अभी नहीं आ पाया। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो ऋतुराज है वो भड़काता है लीना को कि सब कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी वजह से ही हो रहा है, तेजस्विनी की वजह से, वरना ऐसा कुछ होता नहीं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं वो तो सब बचाने की कोशिश कर रही होती है। उन्हें परिवार के कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं वो बेचारी की आंखों में सच में दर्द झलक रहा था, वो नील को बचाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं उनने और जो है मीडिया वालों को भड़का दिया जो है, अब वो नील के ख़िलाफ़ क्या पता क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर बता दें ऋतुराज बहुत बुरा अव्वल दर्जे का विलन बन चुका है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर हमारी तेजस्विनी तो एक तो मदद कर रही होती है जब भी उनको भला बुरा कह रहा है सब। यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं ये सोच कर जो है बहुत दुखी है कि नील बिना कुछ किए ही जेल में है। अब हमें देखने को मिलता है जहाँ पर वो आ जाती हैं औरतें करती हुई, नील प्रधान हाय हाय और बहुत सारे आदमी यहाँ पर बता दें नारे लगा रहे होते हैं नील के नाम पे और पुतला भी फूंक देते हैं। इतने में जो है उनके परिवार वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो है वो आ गए हैं और हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर में आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले आकर उन लोगों को भगाते हैं, रोकते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग बहुत भला बुरा कहते हैं लीना बहुत कहती थी, सोचो अपने जो है बेटे को ही ऐसे संस्कार दिए हैं उसने, तो किसी का क्या को उसकी पत्नी जो है बहू ने पहले ही कह दिया था कि ज़बरदस्ती उसके बेटे ने शादी की है उससे। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लीना को चोट आने वाली होती है लेकिन सामने जो है तेजस्विनी आ जाती है तो उन्हें लग जाती है। यहाँ पर जब भी लीना का दिल नहीं पिघलता, यहाँ पर डॉक्टर सुर्वे का फ़ोन आता है जहाँ पर वो कहते हैं उठाओ फ़ोन, तो पता कोई गुड न्यूज़ हो। तब वो कहते हैं एक बुरी खबर है, जल्दी ही नील का डॉक्टर डी का वो टर्मिनेट हो जाएगा और फिर वो कभी भी ना तो कहीं जॉब कर पाएगा ना डॉक्टरी की। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं पर तेजस्विनी पर कोई ध्यान नहीं देता, सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ऋतुराज रुक जाता है और कहता है कि देखो ना तुमने तो शादी की थी मेरे भाई से अपनी सिक्योरिटी के लिए कि अच्छा खासा पैसा उसके पास, नहीं मेरे डॉक्टर भाई से शादी की थी क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्यूचर सिक्योरिटी डॉक्टर की जॉब में ही होती है। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है क्या बकवास कर रहे थे। यहाँ पर बता दें आपको हमारी जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो कहती है मैंने नील से इसलिए शादी नहीं की थी, ये तुम्हारे सपने हैं कि अब नील जो है ना डॉक्टर रह पाएगा ना कभी भविष्य में कोई जॉब कर पाएगा, अब वो जो है जॉबलेस हो जाएगा। उसने कुछ नहीं किया है और मैं उसे बेगुनाह साबित करके रहूँगी, इसीलिए नहीं कि मैं अपनी सिक्योरिटी चाहती हूँ पैसों की, इसलिए क्योंकि वो निर्दोष है और तुम्हारे सपने जो हैं टूट कर बिखर जाएंगे। यहाँ ऋतुराज कहता है अच्छा मैं देखता हूँ, रुको उसका भविष्य, आंखों में तो अरे बहुत डार्क है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसका फ्यूचर। यहाँ पर तेजस्विनी चैलेंज देती है उन्हें और निकल जाती है। यहाँ डॉक्टर सुर्वे का जो है मैसेज आता है क्योंकि तेजस्विनी ने उनसे पता मांगा होता है उन कपल का जिसने नील के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की थी। ढूंढते ढूंढते चोट में ही पहुंचती है हमारी तेजस्विनी और एक से पूछती है कि ये पता कहाँ है, वो कहते हैं यही तो। अंदर जाती हैं तो उनकी बेटी जो है गेट खोलती है, वो कहती हैं कि कोई दीदी आई है यहाँ पर। उनकी मम्मी आकर पूछती हैं कौन है आप, तो भी वो कहती हैं जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं का जो है हम सभी लोग मतलब लिख रहे हैं हर घर में जा कर के कौन कौन है और क्या परेशानी है। यहाँ कहती हैं मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट, जाओ यहाँ से। वो कहती है नहीं मुझे पता है। उसके बाद वो कहती है हाँ मैं उसी नील प्रधान की पत्नी हूँ, कैसी माँ हो तुम, एक बच्ची को जो है दुनिया में नहीं आने देना चाहती हो और कहीं ना कहीं इससे तुम्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तुम समझ क्यों नहीं। ये सब कुछ एक माँ कभी नहीं कर सकती। उनके पति की दबाव में आकर वो फैसला लेती हैं कि उस बेबी को दुनिया में नहीं लाएंगी।
हालांकि बता दें नील इस काम से मना कर देता है, इसी वजह से वो ड्रामा करता है कि कहीं खुद की सच्चाई सामने ना आ जाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है तेजस्विनी कहती है तुम सच बोल दो, तो उनके पति आ जाती हैं और कहते हैं ये क्या कह रही है तू। वो कहती है ना तुम एक अच्छे बाप हो ना एक अच्छे पिता हो। और बता दें अपनी वो उन्हें धक्का दे देते हैं अपनी पत्नी को। तेजस्विनी ने उठाकर कहती है हम सब अब तुम्हारा साथ देंगे, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है यूँ तो तुम लोग औरतों को सम्मान कहते हो, बहुत लक्ष्मी है घर की, लेकिन तुम जैसे लोग ही जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हो। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी कहीं ना कहीं कहती है उससे कि तुमसे डरने वाली नहीं हूँ मैं। वहीं दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तेजस्विनी है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि बता दें उसका पति घर से निकाल देता है तेजस्विनी को और कहता है अपने यहाँ आने की कोशिश मत करना, और पुलिस में उनके खिलाफ ही शिकायत कर देता है। जबकि वो उन्हें धक्का देता है तो तेजस्विनी को और चोट आ जाती है। तेजस्विनी चाहती तो उनके खिलाफ शिकायत कर सकती थी, लेकिन वो करती नहीं। घर पहुँचनी तो एक पुलिस वाले जो कि मंजरी के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा आप मत करिए, इससे नील का केस और बिगड़ जाएगा। तभी वो कहती हैं, सब परिवार वाले कहते हैं ये क्या किया तूने, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझती है क्या तू। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है मैंने क्या किया, इतनी क्यों गए थे उनके घर, पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ तेजस्विनी को लगा नहीं कि अपने पति को जल्द से जल्द निर्दोष साबित कर जेल से बाहर छुड़ाना। पुलिस तो अपने हिसाब से धीरे धीरे काम कर रही है, लेकिन तेजस्विनी चाहती है जल्दी से नील को जो है निर्दोष साबित कराएं। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर होता है, उस महिला का जो हमारे नील पर इल्ज़ाम लगाती है, तो वो उनका नंबर ले लेती है और उनसे बात करती है। यहाँ पर वो उन्हें मना लेंगी, उनका कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट दिलवा देंगी और नील जेल से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं कि जो है सब कुछ नहीं हो पाए। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि नील ने कहीं ना कहीं कुछ नहीं किया, तब भी उन्हें झूठा फंसाया गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जो नील है वो सच सबके सामने ले आए, जबकि वो गलत काम उनका पति कर रहा था। जहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी उनको निर्दोष साबित कर कर ही दम लेंगी, चाहे घर वाले कुछ भी कहें। क्योंकि बता दें घर वाले तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो रुक नहीं रही। हमें देखने को मिलता है कि तेजस्विनी अपना 100% देती है नील को बेगुनाह साबित करने में। आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर अपनी आई से बात कर रही होती है तेजस्विनी और कहती है आई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तब उनकी आई कहती है कि बेटा जब भी परेशानी में रहती थी तेरे बाबा तुझसे क्या कहते थे याद है ना। तो पूरा मन को शांत कर कर हमें सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है तेजस्विनी को ख्याल आता है कि जिसने नील पर इल्ज़ाम लगाया झूठा उनका पार्लर है, वो उन्हें कॉल कर देती हैं, क्योंकि उनका नंबर नोट कर लाती हैं और कहती हैं सुनिए सुनिए मैं वही हूँ जो आपके घर आई थी, आपकी बेटी के बारे में मुझे कोई बात करना है आपसे। वो कहती है मेरी बेटी के बारे में। कहती हैं हाँ कल को सोचिए आपकी बेटी बड़ी होगी। आप बच्चे वो नहीं सीखते जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। अब जैसा आपको वो करते हुए देख रही है वैसे ही कल को अगर उसको भी आपके पति जैसा पति मिला जिसने सेम वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जैसे आपके साथ आपका पति करता है, क्या आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं आपकी भी मदद करूँगी और जो है लेकिन इससे पहले आपको मेरी मदद करना होगा, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे एक बार आकर मिलिए। यहाँ पर बता दें उनका पति पीछे से कहता है मेरा पैक ख़त्म हो चुका है, जल्दी से आ जाओ मछली लेकर। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तेजस्विनी कहती है मेरा नंबर सेव कर लीजिए। वो नंबर सेव कर लेती हैं। अब हमें देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी के साथ जाकर वो पुलिस में बयान दे देंगी कि नील ने उनके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उनके मियाँ उनके जो पति हैं वो उनकी मर्ज़ी के बिना जो है चाहते थे कि जो है वो उनका बेबी को इस दुनिया में ना लाए, क्योंकि वो भी एक बेटी है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो है अब नील बेगुनाह साबित हो जाएंगे और बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। यहाँ पर ऋतुराज की
और सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह जाने वाली हैं। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ तेजस्विनी नील को बेगुनाह साबित कर घर लेकर आएगी। यहाँ घर वाले थोड़े हो सकता है उनसे खुश हो जाए, क्योंकि जिनके दिल में उनके लिए नफ़रत है वो तो कितना भी अच्छा कर दें, वो उनके लिए नफ़रत मिटा नहीं पाएंगी। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि तेजस्विनी ने एक और जो है फैसला ले लिया है कि वो सब कुछ जो है ठीक कर ही दम लेने वाली है। तो दूसरी ओर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि तेजस्विनी को ये सब कुछ जो हो रहा है देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, अब वो अपनी पूरी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी ओर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी और उसका दिमाग उसने चलाया और वो पुलिस स्टेशन उन्हें ले जाएंगी या उनका जो है जुर्म कबूल करवा लेंगी कि उनके पति की वजह से उन्हें ये सब कुछ किया, इसीलिए उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ नील के दिल में तेजस्विनी के लिए और इज्जत बढ़ जाएगी कि वो उनके लिए इतना सब कुछ क्यों करेंगी। यहाँ कहीं ना कहीं तेजस्विनी नील से प्यार करने लगी, शायद इसीलिए ही ये सब वो उनके लिए कर रही हैं। और कहीं ना कहीं वो ये तो जानती ही हैं कि जो है उनके पति जो हैं वो निर्दोष हों। जब ये बात उन्हें पता है तो वो कैसे जो है अपने निर्दोष पति को जो है सज़ा दिलवा सकती हैं। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ तेजस्विनी ने जो किया वो कर दिखाएगी। जो काम कुछ कोई नहीं कर सका वो हमारी तेजस्विनी कर दिखाएगी। सब तो बैठे कि पुलिस जब जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी, कब जो है नील बाहर आएगा। जब तक नील क्यों सफ़र करे जब उसने कुछ किया ही नहीं है। बस इसी लगन के साथ तेजस्विनी लगी। यहाँ पर अब ये बात बहुत बुरी लग रही है कि जब तेजस्विनी को अच्छा करा, वो नील को पसंद करने लगी, अच्छे से उससे बात करने लगी, तब जो है अचानक से उसका कैरेक्टर ही ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि नील की वाइफ खो देंगे वो, तो वहीं पर सभी अपने रजत को खो देने वाली हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि अब रजत ठक्कर की कभी एंट्री नहीं हो सकती। अब बता दें ये लास्ट मौका है शो के पास, उसे अपनी टीआरपी में इजाफा करना ही होगा, वरना अगर सभी के आने के बाद भी शो की टीआरपी नहीं बढ़ी तो अब शो फिर कैसे बच पाएगा। ऑफ एयर तो होना ही है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि तेजस्विनी कहीं ना कहीं पहले बुरा व्यवहार कर रही थी नील के साथ, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सब परिवार वाले जो हैं उनकी यही सब मतलब यही लिख कर दिया गया था उन्हें, जब उन्हें अच्छा रोल लिख कर दिया। हालांकि उनकी क्यूट है बहुत आवाज़, वॉइस बहुत अच्छे से बोलती है तेजस्विनी। यहाँ पर कहीं ना कहीं किस्मत में उनके नहीं लिखी थी गुम्हे की सक्सेस, वरना नए लोगों को भी लाते हैं तो शो तो चल जाता है। यहाँ पर बता दूँ आपको जनरेशन लीप नहीं हुआ था, इसी वजह से शो की टीआरपी कहीं ना कहीं नहीं आ पाई और इन लोगों को ये लगा कि तेजस्विनी की वजह से यानी कि वे भी हंकारे टीआरपी लाने में जो है नाकामयाब हुई है। हालांकि पूरी टीम नाकामयाब हुई है, क्योंकि बता दें किसी को भी शो में लोग पसंद नहीं कर रहा, अगर किसी को पसंद करते टीआरपी तो बढ़ती। यहाँ पर सिर्फ एक को इसके लिए सज़ा देना, एक को शो से निकाल देना कहाँ तक सही होगा। यहाँ बता दें अब उनको इस तरह से शो से हटा दिया गया है, जबकि वो लड़की लगातार सोशल मीडिया पर इस शो को प्रमोट करती थी। जी हाँ, शो की पब्लिसिटी करती थी कि शो में टीआरपी बढ़े, मगर एक अकेला क्या ही कर सकता है। ना तो सनम जौहर ना परम सिंह दोनों हमें सोशल मीडिया पर शो को प्रमोट करते नज़र नहीं आते, सिर्फ बेबी ही करती थी और उन्हीं को हटा दिया गया। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इस दुनिया में अच्छों इंसानों को ही इम्तिहान देना पड़ते हैं और जो बुरे लोग हैं वो अच्छे से मतलब जिया करते हैं। अब यहाँ पर बता दें हालांकि सनम जौहर और परम सिंह बुरे तो नहीं है, लेकिन फिर भी वे भी तो बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, इसके बावजूद भी शो में से उन्हें हटा दिया गया। यहाँ पर परम ने भी उनकी तारीफ़ की थी कि वो बहुत अच्छी हैं,
पहले तो किसी से बोलती घुलती मिलती नहीं है, लेकिन जब बोलना शुरू करती हैं तो बहुत अच्छे से बात करती हैं। और उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में भी तारीफ़ की थी धर्म सिंह ने। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने रीवैम्प किया था, तो परम और सनम जौहर को भी शो से हटा देना चाहिए था। ईशान या फिर रजत को ही सभी के साथ वापस लाना था, तब तो स्कोप था कि शो जो है चल जाता। लेकिन अभी बहुत कम चांसेस है कि शो की टीआरपी सभी के आने के बाद भी अच्छी आएगी। हालांकि आने वाला थर्सडे ये बता देगा कि शो की टीआरपी अच्छी बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि डे वाइज भी टीआरपी आती है, उससे आसानी से पता लग जाता है कि क्या टीआरपी रही है और क्या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब